महंगाई से तालीम भी मुतासिर, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कराची में किताबें महंगी नहीं बहुत महंगी हो गईं। उर्दू बाजार में कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 200 रुपए में मिलने वाली किताब 600 रुपए में दस्तयाब। दुकानदारों के मुताबिक वालिदैन बच्चों के लिए पुरानी किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में फिर दूध महंगा करने की तैयारियां। मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन ने कमिश्नर क्वालिटी मेटम दे दिया। वहीद गद्दी ने खत में लिखा, होलसेलर्स ने दूध 188 रुपए लीटर देने से इनकार कर दिया। 15 अक्टूबर तक कमिश्नर सरकारी नर्ख मुकर्रर कराएं। 16 अक्टूबर से दूध 230 रुपए लीटर फरोख्त करेंगे। क्रैकडाउन के समरात आवाम को मिलने लगे। चीनी की कीमत में बड़ी कमी, 7 रुपए सस्ती होकर 138 रुपए किलो हो गई। शहरियों का इजहार इत्मीनान, मजीद कमी का भी मुतालबा कर दिया। ताजिर बोले, कार्रवाइयां जारी रही तो चीनी मजीद सस्ती होगी। सब्जियां खरीदना भी ख्वाब बनने लगा। पालक 30 रुपए महंगी होकर 110 रुपए किलो। टमाटर 20 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए किलो में दस्तयाब। प्याज और आलू 90 रुपए किलो में फरोख्त। अदरक 1200 और लहसुन 540 रुपए किलो। लीमू 400, हरी मिर्चें 200 और भिंडी 160 रुपए किलो पर बरकरार। एक साल में फर्नीचर की कीमतों में 90% इजाफा। बढ़ती महंगाई ने कारोबार ठप कर दिया। आराम बाग फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक बेडरूम सेट 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए का हो गया। क्रैकडाउन के मस्बत असरात, शहर कायद से माफिया गायब। चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप का सरकारी इदारों की फौरी निजकारी का मुतालबा। मियां जाहिद हुसैन बोले, इसी के करीब सरकारी इदारे सालाना 1000 अरब रुपए नुकसान कर रहे हैं। चीनी, गंदम और दीगर अशिया भी सस्ती होनी चाहिए। शहर सूद कायम रहने से तामीराती शोबे की मुश्किलात कम नहीं होंगी। सरपरस्त आला आबाद ने खबरदार कर दिया। मोहसिन शेखानी बोले, महंगाई से तामीराती शोबे की लागत दुगनी हो चुकी। प्रोजेक्ट मुकम्मल करना मुमकिन नहीं रहा। मौजूदा हालात में ट्रक डंपर का पहिया चलाना मुश्किल हो गया। ऑल कराची ट्रक डंपर एसोसिएशन का वज़ीर आला को खत। कहा, भारी भरकम टैक्सों का बोझ डाल दिया गया, सहूलियात ना होने के बराबर हैं। जनरल सेक्रेटरी जान आलम का 15 अक्टूबर से बजरी 20% महंगी करने का ऐलान। तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की दूसरी किस्त जारी। 7 अरब 74 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए गए। महकमा बल्दियात को 2 अरब 70 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मिले। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज को 2 अरब 23 करोड़ 35 लाख से ज्यादा जारी किए गए। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान मुतहरिक। IG सिंध से मुलाकात में सिक्योरिटी अमूर पर मुशावरत। IG ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सेहत, तालीम और इंसाफ की फराहमी का मिशन। निगरान वज़ीर आला के अस्पतालों, स्कूल और थानों के हंगामी दौरे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हेडमास्टर और SHO को मुअत्तल कर दिया। मलीर A2 कॉरिडोर अस्पताल में सहूलियात के नाकिस इंतजामात पर बरहम। बेकायदगियों की इंक्वायरी का हुक्म। गायनेकोलॉजिस्ट वार्ड में ऑपरेशन थिएटर नहीं अमला। अस्पताल में सिर्फ एक एम्बुलेंस और ड्राइवर कोई भी नहीं। वज़ीर आला गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जुम्मा हिमायती गोट बिन कासिम टाउन भी पहुंचे। स्कूल के सामने खुले गटर पर इजहार नाराजगी। पौधे लगाने की हिदायत। सुखन पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड सलाइलवी पर शदीद नाराज। बहस कॉलोनी में जानवरों के अस्पताल का दौरा किया। लैब के हालात देखकर बरहम। इंचार्ज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची में कोई नो-गो एरिया नहीं। नाकिस कारकर्दगी पर SHOs को हटा देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्राइम में मुलव्वस अफगानियों को नहीं छोड़ेंगे। शहर में 4 से 5 रोज में तब्दीली आएगी। मलीर जेल का दौरा किया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। गैस बहरान अहलियाने कराची की जिंदगियों का हिस्सा बन गया। सरजानी, औरंगी और शालातीफ टाउन में गैस गायब। खुदा की बस्ती, अवामी कॉलोनी, मलीर और अख्तर कॉलोनी में गैस बंदिश मामूल। न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत दीगर इलाके भी मुतासिर।
करंगी 2.5 नंबर के मकीन तवील लोड शेडिंग से परेशान, खाना बनाना मुश्किल हो चुका, खवातीन फट पड़ी। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर शदीद बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अहकामात पर अमल ना किया तो तफ्तीशी अफसर को जेल भेज देंगे। लापता शख्स को बाजियाब कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। ताखीर से पहुंचने वाले और घोष मुलाजमीन का केस अदालत पहुंच गया। बायोमेट्रिक लाजमी करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। चीफ सेक्रेटरी समेत दिगर को नोटिस जारी कर दिए गए। 9 नवंबर तक जवाब तलब। गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाए। मेरे खिलाफ अफगान तारकीन वतन की हिमायत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराय दुरानी की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिशमंद। आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समात 1 माह के लिए मुलतवी। फ़ोन में आपके पास रिकॉर्डिंग करके और आप भेज देते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। अगर मेरे खिलाफ किसी को प्रूफ है वो पेश कर दें तो लीगल जो भी एक्शन है वो मैं बेयर करूंगा। इलेक्शन डेट मिलेगी तो हम फुल स्विंग में, हम तो तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेडी टू फाइट एनी इलेक्शन। जो भी इलेक्शन कराएंगे हम फेस करेंगे। पुलिस अपने ही अफसर के कत्ल का मुकदमा साबित न कर सकी। मुलजिम एसपी शाह मोहम्मद और दिगर के कत्ल के इल्जाम से बरी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर इंचार्ज रईस ममा पर कत्ल का इल्जाम था। 2 मुलजिमान पहले ही बरी हो चुके। संगीन जुराई में मतलूब मुलजिम कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने फरार की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज था। पंजाब पुलिस के हवाले। और पाकिस्तान में 40% अफराद जहनी मसाइल का शिकार। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। जहनी अमराज रोज बरोज बढ़ने लगे। गुर्बत, बेरोजगारी, लोड शेडिंग वजह करार। उलझन पेश आने पर मुआलिज से रुजू करने का मशवरा। मखसूस जहनी बीमारियों की बात करें कि जिनकी मखसूस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उनकी तादाद हमारे पास पाकिस्तान में कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, मगर सच ये है कि हमारे अपने कराची के जिना अस्पताल में 10 गुना बड़ा वार्ड बना दिया गया है।